जलाल अपनी बीवी का कत्ल करके बहुत ही बेरहमी के साथ इतने गुरूर के साथ बाहर निकल रहा होता है, उसे कहीं पे भी उसके दिल में नहीं होता कि उसने अपनी बीवी के साथ क्या किया है। ईशा मिनाल से मिलने के लिए घर पे आती है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी नहीं जाती, तो इतने में जलाल अशर से बात कर रहा होता है। तो अशर फ़ौरन से ईशा की बात को सुन लेता है, कहता है ये तो ईशा ही हुई है ना। वो कहता है जी बिल्कुल ईशा ही है। ईशा को सलाम करता है। ईशा मिनाल के कमरे में जाती है तो वो आगे से कहती है कि ये मेरा कमरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो कोई भी मुंह उठा के आ जाए, और उसे धक्का दे के चली जाती है। ईशा बेचारी बहुत परेशान हो जाती है कि ये इसने क्या किया है। वो जाती है उससे मिलने के लिए, अजमीर से उसे झूठी कहानियाँ सुनाती है कि ईशा तो अपने कज़न के साथ है, उसका तुम्हारे साथ तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं बन सकता, और वो तो अपने कज़न के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, तुम कहो तो मैं फिर भी उससे बात कर सकती हूँ। घर आती है तो बहुत परेशान होती है कि क्या हो गया मिनाल को। इतने में उसके भाई की कॉल आती है तो भाई बताता है कि तुम्हारी मामू के बेटे के साथ रिश्ता तय कर दिया, अब तुमने कोई ड्रामा नहीं करना, और फ़ोन बंद कर देता है। यूनिवर्सिटी से घर आने के लिए ईशा खड़ी होती है रोड पे, तो इतने में अजलाल देख लेता है और उसे कहता है आओ ईशा मेरे साथ चलो। और बहला फुसला के मनाल का नाम लेके और उसे गाड़ी के फ्रंट पे बिठा देता है। तो वो कहती भी है कि मैं पीछे बैठूंगी, तो वो आगे से कहता है मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा ड्राइवर बनने का। इजलाल ईशा से कंफर्म करने के लिए कि तुम्हारा किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा, हालांकि उसे सब पता है। वो पूछता है कि तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, तो वो कोई जवाब नहीं देती। तो फिर कहता है मैं जानता हूँ कि तुम आशिर को पसंद करती हो। तो इस बात पे ईशा है खुश हो जाती है कि इसको पता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ज़रूर इस घर में लेकर आऊँगा, तुम इस बात की परेशानी ना लेना। तो ईशा खुश हो जाती है। फिर कहता है तुम्हें एक बात बताऊँ कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरी दुल्हन बन के उस घर में आ सकती हो। ईशा इस बात पे हक्की बक्की रह जाती है कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आप अपनी सेंसेस में हैं, आपका दिमाग ठीक है, मुझे अभी से गाड़ी में उतारें, और मैं अगर इस बात को अशर को बताऊंगी। तो वो कहता है कि अशर तो अभी बच्चा है, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो अशर कभी भी नहीं दे सकता। तो ईशा ज़ोर ज़ोर से गाड़ी को जोड़ने लग जाती है, उसे उससे कहती है मुझे इसी वक्त उतारें वरना मैं छलांग लगा दूंगी चलती गाड़ी से। तो आगे से अशर जलाल कहता है श्श, अगर तुमने शोर किया तो फिर देखना तुम, और ना वो फ़ौरन से गाड़ी से निकल के भाग जाती है। जैसे ही घर आती है उसकी माँ परेशान हो जाती है, वो अपनी माँ के गले लग के इतना रोती है कि वो माँ परेशान होकर पूछती है बेटा क्या हो गया क्या हो गया। तो वो इतने में उसका भाई भी आ जाता है, वो अपने भाई को भी गले लग के देखती है भाई आ गया, भाई आउट ऑफ कंट्री से। तो फिर कहती है मेरे पीछे ना कुत्ता लग गया था। तो भाई पूछता है काटा तो नहीं ना, कहने लगी कि काटने वाला था लेकिन मैं उससे बच जाई। अजलाल की एक्स वाइफ को गुम हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो स्मेल आने लगती है, आसपास के लोग बताते हैं। फिर पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो देखते हैं वो ऊपर उसे टाका होता है बहुत ही बेदर्दी के साथ, जबकि वो प्रेग्नेंट थी, ज़रा एहसास नहीं हुआ अजलाल को। तो सब ढूंढते हैं कि कोई चीज़ मिल जाए। तो जब अजलाल घर पे आता है तो उसकी बीवी उसे चाय देने के लिए कप जैसे देती है, तो उसके हाथ पे तो निशान लगे होते हैं। तो वो पूछती है अजलाल कि आपके क्या हुआ है। तो उसे कहता है तुमने जानना चाहती हो क्या हुआ है, मुझे एक चुड़ैल चिमट गई थी, उसके साय से बचा सकती हो। जबकि उसे पता चल जाता है ये किसी को कुछ करके आया और वो लड़की के नाखूनों के निशान है। बेचारे रोते रोते बाहर चली जाती है उसकी पहली बीवी। ईशा बहुत परेशान होती है, अशर को कॉल करती है लेकिन उसका फ़ोन बंद होता है। कि इतने में उसका बड़ा भाई कॉल करके कहता है कि क्या फ़ैसला किया तुमने, मेरे बारे में सोचा, क्योंकि मैं तो तुम्हें अपना बना के ही रहूँगा, तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो ईशा उसे बुरा भला कहती है शर्म करें भाई, मैं आपको हमेशा अपना भाई समझती हूँ। तो आगे से वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे भाई बहन समझने से क्या होता है। जब वो यूनिवर्सिटी जाती है तो इतने में अज़मीर आ जाता है। अज़मीर कहता है शायद मैं तुमसे ये बात कभी भी नहीं कहता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा कि तुम अपने जिसे तुम पसंद करते हो उसके साथ खुश रहो। ईशा उसकी बात सुन के परेशान हो जाती है, कहती है मैं किसी को पसंद करती हूँ। उसका हाथ पकड़ के और मनाल के पास ले जाती है और उससे कहती है क्या तुमने झूठी सच्ची कहानियाँ बनाई हैं, मैं किसी को पसंद करती हूँ। तो आगे से वो कहती है शट अप, और उसे इतना बुरा भला कहती है कि तुम्हारी औकात है, तुम मुझे इसके सामने कर रही हो। मीर के सामने झूठी बन जाती है मनाल। ईशा कहती है कि मेरी दोस्त तुम्हें बहुत पसंद करती है और मेरा इतना ज़मीर छोटा नहीं है कि मैं अपनी दोस्त के लवर को पसंद करूं, और ये तुम्हें बहुत खुश रखेगी, तुम इसकी तरफ ध्यान दो। तो जैसे ही मनाल बात करने लगती है अज़मीर से, अज़मीर कहता है शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी अपने तरफ से।
कहती है उस जैसे तो मेरे घर में एक सर्वेंट काम करते हैं, नौकर काम करते हैं, और उसका तो मैं वो हाल करूँगी तो उसकी सातों नस्लें याद करेंगी। और गुस्से से घर आ जाती है। मनाल भी घर आके बहुत रोती है। ईशा को मनाल कॉल करती है और उसे कहती है तुमने जो आज किया है ना उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो मनाल ईशा कहती है कि तुम अभी तुम्हें गुस्से में हो, बाद में बात करेंगे। वो कहती है गुस्से में मैं तुमसे कभी तुम्हारी शक्ल ना देखूं दोबारा। तो इतने में इंस्पेक्टर की कॉल आती है इजलाल के पास और वो कहती है कि मुझे इंस्पेक्टर को अपने घर बुला लेता है और कहते हैं तुम्हारी इतनी औकात है, तुमने मुझे कॉल की, तुम्हारे बड़े डरते हैं मुझे कॉल करने के लिए और तुमने कॉल कैसे कर दी। तो वो कहता है इंस्पेक्टर आगे से कि मुझे ऐसे ऐसे शवाहिद मिले हैं कि मैं कुछ सेकंड के अंदर भी साबित कर सकता हूँ कि आपने ही उसका कत्ल किया है। इस बात पे जलाल एकदम से हक्का बक्का रह जाता है और अब देखते हैं क्या होता है।